लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने इस बार राजस्थान का मशहूर यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर से पहले रंगदारी मांगा, फिर मारने का धमकी दिया। इस धमकी के बाद मिस्टर इंडियन हैकर के परिवार वालों को तो डर सता ही रहा है। वहीं अब जाकर कहा जा रहा है कई सारे यूट्यूबर्स को भी डर है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसे टारगेट पर ना ले। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों, जब मिस्टर इंडियन हैकर को धमकी मिला, धमकी के बाद इसने क्या क्या खुलासा करा और अब जाकर पुलिस वालों ने इस मामले में क्या क्या खुलासा करा है, सारे बातों का चर्चा करेंगे। कब इन्हें धमकी दिया गया, क्यों धमकी दिया गया और इस धमकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किस बदमाश ने दिया है, सारे बातों का खुलासा बारीकी से करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में पता होगा, आप लोगों ने इनका वीडियो कभी ना कभी जरूर देखा होगा। आपको बता दूं, साल 2018 से ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट वाला वीडियोस बनाते हैं। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिरकार इन्हें धमकी क्यों दिया गया, जबकि ये कभी भी किसी भी आपराधिक गतिविधि के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, ना ही किसी अपराधियों पर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करते हैं। तो सवाल यह आता है कि आखिर इन्हें धमकी दिया क्यों गया। आपको बता दूं, इनका असली नाम है दिलराज सिंह रावत और आपको बता दूं दिलराज सिंह जो कि दिल के बड़े अच्छे हैं। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जब ये बंदा अच्छा है, दिल का बड़ा अच्छा है, तो आखिर इन्हें बदमाशों ने अपने टारगेट पर क्यों लिया, तो कब धमकी दिया गया, पहले इस चीज पर चर्चा करते हैं। तो आपको बता दूं, ये बात है बीते 23 जून 2025 की। 23 जून को बताया जाता है ईमेल के जरिए इन्हें एक मैसेज आता है और उस मैसेज में कहा जाता है कि 80 लाख रुपये भेज दे, वो भी बिटकॉइन में, और अगर तूने 80 लाख रुपये नहीं दिए तो मरने के लिए तैयार हो जा। ना केवल इतना, बल्कि आपको बता दूं मिस्टर इंडियन हैकर से यह भी कहा गया कि पिछले 1 महीने से तू क्या क्या कर रहा है, सारे गतिविधियों पर हम लोगों का नजर है। दोस्तों ये बात पढ़ने के बाद इनके पैरों तले जमीन खिसक गया और मिस्टर इंडियन हैकर को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश इसे मार ना दे। वैसे भी आपको पता होगा कि पहले भी इस गैंग के बदमाशों ने कई सारे लोगों को धमकी दिया और कई सारे ऐसे लोग हुए जो कि धमकी के बाद जब इन लोगों के सामने झुके नहीं तो उन लोगों को इन लोगों ने ठोक दिया। तो सवाल यह आता है दोस्तों, क्या ये लोग दिलराज सिंह रावत यानी कि मिस्टर इंडियन हैकर को भी मारने का प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। अब सवाल यह आता है कि यह धमकी आखिर दिया किसने होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कुछ समय पहले चर्चा भी किया था, आपको पता होगा दोस्तों कि कुछ समय पहले तक ये जो गोल्डी बरार था, ये गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का साथी हुआ करता था। लेकिन अब जाकर दोस्तों खुलासा ये हुआ है कि गोल्डी बरार लॉरेंस गैंग से अलग हो गया, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, इन दोनों के बीच नहीं बन रहा था और दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ये दोनों जब आपस में मिला हुआ था तो विवाद किस बात का हुआ। दरअसल बताया जाता है ये विवाद पैसों को लेकर के भी है, साथ ही साथ कुछ ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों को अनमोल बिश्नोई नहीं मानता था। गोल्डी बरार अपने आप को गैंग का आका समझने लगा था और वहीं अनमोल बिश्नोई सोचता था कि हम तो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, तो गैंग का पूरा बागडोर मेरे हाथों में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इधर ये चाहता था कि हम गैंग का मालिक बन जाए और दूसरी तरफ गोल्डी बरार चाहता था कि हम मालिक बन जाए, और दोनों मालिक बनने के चक्कर में आपस में विवाद कर बैठा। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जब से इन दोनों के बीच विवाद की खबर आई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि एक तरफ गोल्डी बरार किसी को धमकाता है और दूसरी तरफ अनमोल बिश्नोई किसी को धमकाता है, और इस धमकी में अगर नाम आता है तो नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिरकार ये धमकी दिया किसने होगा, किसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऐसा करवा रहा है या फिर अनमोल बिश्नोई या फिर गोल्डी बरार खुद से ऐसा कर रहा है, तो इस चीज पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि धमकी के बाद क्या क्या हुआ। आपको बता दूं, मिस्टर इंडियन हैकर को जब धमकी दिया गया, इस धमकी के मिलने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपने परिवार और अपने टीम मेंबर्स से इस बात को साझा किया। और आपको बता दूं, जब इनके परिवार के सदस्य और इनके टीम मेंबर्स को पता चला कि इन्हें धमकाया गया, वो भी लॉरेंस गैंग के माध्यम से, उसके बाद उन लोगों ने कहा कि जरा सा भी चुप मत बैठो, सीधा जाकर पुलिस वालों को बता दो। और आपको बता दूं, उसके बाद मिस्टर इंडियन हैकर ने थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस ईमेल के जरिए इन्हें धमकी दिया गया था, उस ईमेल एड्रेस को भी पुलिस वालों को सौंपा गया। फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों कि इस मामले में पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और टेक्निकल टीम इस मामले में पता लगा रही है कि आखिरकार ये ईमेल भेजा कहां से गया है, किसने ईमेल के जरिए इसे धमकाया है, सारी बातों का पता करा जा रहा है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या पुलिस वालों ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिन आरोपियों ने इन्हें धमकी दिया था, तो उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं इन दोनों के बीच विवाद के कारणों पर तो मैंने चर्चा कर ही दिया, लेकिन सवाल यह आता है कि पैसों का दिक्कत ज्यादा गोल्डी बरार को है या फिर अनमोल बिश्नोई को है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पैसों का दिक्कत लॉरेंस बिश्नोई को तो होगा नहीं, क्योंकि ये बंदा तो जेल के अंदर बंद
बंद है। और ये बंदा जब जेल के अंदर बंद है तो जेल में खाने पीने के लिए मिल ही जाता है, कपड़ा मिल ही जाता है, रहने के लिए मिल ही जाता है, तो पैसों का ज़्यादा ज़रूरत तो इसे है नहीं। अब सवाल यह आता है कि इन दोनों में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत किसको है। तो आपको बता दो, इन दिनों ये जो गोल्डी बरार है इसके बारे में बताया जाता है ये अमेरिका में है। वहीं अगर बात करा जाए अनमोल बिश्नोई का, तो अनमोल बिश्नोई के बारे में कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब तक दोस्तों ये नहीं पता चल पाया है कि ये सचमुच गिरफ्तार हुआ या फिर इस तरह का फर्जी खबर इसने चारों तरफ फैलवा दिया ताकि लोगों को लगे कि ये गिरफ्तार हो गया और इधर ये आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता रहे। तो आपको बता दो, अगर पैसों के बारे में कहा जाए तो पैसों का जरूरत तो गोल्डी बरार को भी है और अनमोल बिश्नोई को भी है। तो हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से किसी ने धमकी दिया हो, या फिर इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कोई अन्य शख्स हो जो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सहारा लेकर इसे धमकी देने का जुल्लत करा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत होगी और लालच में आकर उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर इसे धमका दिया और सोचा होगा कि डर के मारे यह 80 लाख रुपया दे देगा। तो फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार धमकी दिया तो दिया किसने। वैसे बताया जा रहा है कि जब से इन्हें धमकी मिला है इनके परिवार के सदस्यों को भी बहुत ज्यादा डर सता रहा है और इनके परिवार वालों ने भी पुलिस वालों से यही बोला कि मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि मिस्टर इंडियन हैकर के जो टीम मेंबर्स हैं अब वो भी इस वक्त इंडियन हैकर का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, इनके कई सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जिनका कहना है कि इनको पर्सनल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर इंडियन हैकर के 45 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों कि 45 मिलियन ये कोई कम नहीं होता है। आप जरा सोच कर देखो कि जिसका 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो उस बंदे को इस कदर अगर धमकाया जाए तो क्या बीतेगा उसके ऊपर। हालांकि बताया जा रहा है कि जब से मिस्टर इंडियन हैकर को धमकी मिला है पूरे देश भर में ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन लोगों को भी कहीं न कहीं डर सता रहा है कि लॉरेंस गैंग उसे धमका ना दे। हालांकि जब तक पुलिस की टीम उन असली आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तब तक ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दिया है। तो दोस्तों देखते हैं छानबीन के बाद क्या क्या खुलासा होता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि किस तरह से फेमस यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर यानी कि दिलराज सिंह रावत को धमकाया गया और धमकी के बाद अब तक क्या क्या जानकारियां आई मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग बताना दोस्तों आपको क्या लगता है ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही दिया होगा या फिर कोई अन्य शख्स होगा जो कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सहारा लेकर इसे धमकाया होगा। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना। अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।